तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2015 में रिलीज हुई एक हांगकांग हॉरर फिल्म लाया हूं जिसका नाम है कीपर ऑफ डार्कनेस। फिल्म के स्टार्ट में हमें 1976 का टाइम दिखाया गया है, जहां एक बच्चा अपने घर में टॉयज से खेल रहा था और उसकी माँ काम कर रही थी। उसके बाद वो कोई ड्राइंग बना रहा होता है कि तभी ऊपर से पानी गिरता है, लेकिन ऊपर देखने पर वहां कोई नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हमें 2015 का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक शॉप ओनर अपनी शॉप बंद करके घर चला गया था और पीछे से उसका जलता हुआ सिगरेट एश ट्रे से नीचे चेयर पर गिर जाता है, जिसके बाद अचानक से वहां काला धुआं फैल जाता है और उसमें हम एक आदमी और एक बच्ची की स्पिरिट को देखते हैं। फिर वो दोनों स्पिरिट्स उठकर वहां से जाने लगती हैं और पीछे से शॉप में आग लग जाती है। उसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हम एक एक्सॉर्सिस्ट वोंग विंग फैट को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त चंग के साथ एक लेडी पर एक्सॉर्सिज्म करने आया था। उस लेडी को एक बच्ची की स्पिरिट ने पोजेस कर रखा था। फैट के एक्सॉर्सिज्म करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। वो रिवेंजफुल स्पिरिट्स के साथ निगोशिएट करते हुए उन्हें जाने के लिए मना लेता था और अपने सब एक्सॉर्सिज्म्स को रिकॉर्ड भी करता था। फैट के उस स्पिरिट से बात करने पर वो बच्ची बोलती है कि ये लेडी उसे अपनी मॉम की तरह लगती है, इसलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। पहले तो फैट उसे समझाता है, मगर जब वो नहीं मानती तो फैट लेडी को काफी टॉर्चर करता है, जिससे वो बच्ची उसके अंदर से निकल जाती है। उसके बाद फैट उन लोगों को कहता है कि वो लोग ये घर छोड़ दें। वापस जाते हुए चंग के पूछने पर फैट बोलता है कि वो लेडी पोजेस नहीं बल्कि मेंटली इल थी। हालांकि वो साइकियाट्रिस्ट है, मगर साइकियाट्रिस्ट भी पागल हो सकते हैं। मुझे वहाँ कोई घोस्ट नजर नहीं आया। उस बिल्डिंग की रूफ पर बहुत ज्यादा एंटीनास, रिसीवर्स और ट्रांसमीटर्स लगे हैं, इसलिए वहाँ रहने वाले लोग बीमार हो रहे हैं। सबको बता दो कि इस बिल्डिंग में कोई न रहे। तभी अचानक से फैट को वही बाप और बेटी की स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जो उस शॉप में थी। एक्चुअल में फैट के पास ये हिडन पावर थी कि वो घोस्ट को देख सकता था। उससे उन स्पिरिट्स के पास्ट का विजन भी आता है, जिसमें हम एक आदमी और उसकी बेटी को आग में जलता हुआ देखते हैं, जो किसी जगह फंसे हुए थे। फिर अचानक से वो स्पिरिट्स गायब हो जाती हैं और फैट बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम एक जर्नलिस्ट फैंग जीलिंग और एक डायरेक्टर को देखते हैं। जीलिंग फैट की उस लेडी वाले एक्सॉर्सिज्म की वीडियो देख रही थी, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। वो डायरेक्टर को वीडियो दिखाते हुए पूछती है कि क्या ये एक्सॉर्सिज्म रियल है, जिस पर डायरेक्टर बोलता है कि अगर ये झूठ भी है तो इसकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है, तुम्हें इस पर न्यूज बनानी चाहिए क्योंकि ये वायरल होगी। तभी अचानक से कैमरा को कोई चीज ब्लॉक कर देती है, लेकिन चेक करने पर वो गायब हो चुकी थी। उसके बाद रात को जीलिंग सोशल मीडिया के थ्रू चंग से चैट करते हुए फैट का इंटरव्यू लेने की बात करती है, जिस पर वो उसे नेक्स्ट डे 10 बजे का टाइम देता है। अगले सीन में जब जीलिंग फैट से मिलने जाती है तो वहाँ चंग उसे फ्लर्ट करता है कि इंटरव्यू के बदले मुझे कुछ फेवर दो, और कहता है कि मेरे पास भी थर्ड आई है, जिसके ओपन होने के बाद मेरे पास बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी। मगर जीलिंग उसकी बात नहीं सुनती और सीधी फैट के पास जाकर कहती है कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है और कुछ क्वेश्चंस करती है, लेकिन फैट आगे से कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ एक स्पिरिट आ जाती है तो फैट उसे दूर रहने का कहता है, मगर जीलिंग को ये सब मजाक लग रहा था। वो स्पिरिट जीलिंग को परेशान करते हुए नीचे गिरा देती है, जिस पर वो बोलती है कि तुम अपनी ये स्पेशल एबिलिटीज दुनिया को क्यों नहीं दिखाते। लेकिन फैट ये कहकर वहां से चला जाता है कि मैं ऐसा क्यों करूं और तुम भी मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। जीलिंग काफी खुश थी क्योंकि उसके पास कवर करने के लिए एक बहुत जबरदस्त न्यूज आ चुकी थी। नेक्स्ट सीन में चंग फैट को उस इंटरव्यू के लिए मना रहा होता है और वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां फैट रेगुलरली आया करता था। वहां बहुत सी स्पिरिट्स थी और फैट उन्हें कैंडीज डालता था। तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें रोकता है तो चंग उससे बात करने जाता है। ऑफिसर चंग से उसकी आईडी मांगता है और तभी वहाँ एक लोकल गैंग और उसका बॉस कुआन आकर ऑफिसर से बात करता है। उधर फैट उसी स्पिरिट से मिलता है जिसने जीलिंग को परेशान किया था। वो उसे डांटता भी है। तभी वो स्पिरिट कहती है कि यहाँ एक डिमोनिक स्पिरिट आ चुकी है जिसने यहाँ की बहुत सारी लॉस्ट स्पिरिट को खा लिया है। तो फैट पूछता है कि क्या उस डीमन के साथ एक छोटी बच्ची भी है, मगर स्पिरिट बोलती है कि मुझे इतना नहीं पता। उसके बाद वो स्पिरिट फैट से अपने फादर का पूछती है तो वो कहता है कि मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। फिर फैट बाहर सबके पास जाता है जहाँ ऑफिसर के कंधे पर एक बच्ची की स्पिरिट बैठी हुई थी। ऑफिसर फैट की भी आईडी चेक करता है और फिर उसके कैप पहनने पर वो बच्चा नीचे गिर जाता है।
जो सिर्फ फैट को नजर आ रहा था। ऑफिसर के जाने के बाद कुवोन कहता है कि मेरी लक को ठीक करने के लिए मैजिक कर दो, मगर फैट उससे बोलता है कि तुम अच्छे काम करो तो लक खुद ही ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम जीलिंग को देखते हैं जो फैट के घर पर नजर रख रही थी। अंदर फैट किसी स्पिरिट से बात कर रहा होता है जिसे हम देख नहीं पाते। उसके बाद हम एक जगह जली हुई बॉडी को देखते हैं और वहाँ रिचुअल का सामान भी रखा था। फैट अपने दोस्त माइकल को चिकन्स वापस करने चाहता है जिनको उसने एक्सॉर्सिज्म में यूज किया था, और कुछ पैसे भी देता है। साथ ही वो टीवी पर उस आदमी की डेथ न्यूज सुनता है जिसकी डेड बॉडी हमें दिखाई गई थी। वो किसी प्राइवेट टाओइस्ट टेम्पल के अंदर जलकर मर गया था। रिपोर्टर का कहना था कि वो आदमी एक साइकिक था। वहां पर आग लगने के कोई एविडेंस नहीं थे, इसलिए उसकी डेथ काफी सस्पिशियस है। दूसरी तरफ जीलिंग चंग से फैट के बारे में पूछती है तो वो उसे उसकी एक फ्रेंड के पास ले जाता है। वो पहले फैट के साथ टीम में काम करती थी। जीलिंग उससे कहती है कि मैंने स्पिरिट से बात करनी है, तो वो लेडी उससे कहती है कि जिस स्पिरिट से बात करनी है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ पेपर पर लिखो, और बताती है कि मेरे रिचुअल करने के बाद दूसरी दुनिया के गार्डियंस उस स्पिरिट को यहाँ ले आएंगे। जिस पर जीलिंग एक डेड मॉडल की डिटेल्स लिख देती है जो उसने पास रखे न्यूज़पेपर में देखी थी, और झूठ बोलते हुए कहती है कि ये मेरी बहन है। जिसके बाद वो लेडी रिचुअल करते हुए उस स्पिरिट को अपने अंदर बुला लेती है जो काफी डरी हुई थी कि ये कौन सी जगह है और उसे यहाँ क्यों बुलाया गया। जीलिंग ये सब रिकॉर्ड करना चाहती थी, मगर तभी वो स्पिरिट उसे ही पोजेस कर लेती है। जीलिंग रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। चंग फैट को कॉल करके बुलाता है, और फिर जब जीलिंग पेट्रोल पंप पर फ्यूल पीने लगती है तो फैट वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है। यहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, और जब वो लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है तो रोड पर एक गाड़ी के नीचे आने से उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए वो मरने के बाद भी डरी हुई थी। फैट जीलिंग को एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देकर रिलैक्स करता है और स्पिरिट से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम जीलिंग को हर्ट ना करो। तो वो स्पिरिट उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो गुड लक देने के बहाने पर लड़कियों को हैरेस करता था, यानी कि ढोंगी बाबा टाइप। तभी कुवोन अपने गैंग के साथ वहाँ पहुंचकर उस आदमी और उसकी बीवी को मारता है। फैट भी उनके साथ था। वो उस लड़की का छुपा हुआ फोन ढूंढता है जिसमें उस वक्त की सब वीडियो रिकॉर्डिंग थी, और फोन कुवोन को देकर उसे पुलिस बुलाने का कहता है। उसके बाद चंग और फैट हॉस्पिटल जाते हैं जहां जीलिंग एडमिट थी। फैट उसे समझाता है कि वो स्पिरिट्स को परेशान ना करे, उनको भी इंसानों की तरह रिस्पेक्ट चाहिए, और एक दिन हम भी उनकी तरह घोस्ट बन जाएंगे। वो उसे खुद को भी परेशान ना करने का कहता है। उसके बाद जीलिंग फैट के घर जाती है जहां दरवाजा अपने आप खुल गया था, और उसके अंदर जाने पर दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। अंदर कुछ चीजें अपने आप होने लगती हैं जिससे जीलिंग बुरी तरह डर जाती है। उसे वहाँ कोई स्पिरिट भी नजर आती है और अजीब आवाजें आ रही थीं। वो डर के रोने लगती है। अचानक उसे वो लड़की की स्पिरिट करीब से आकर डराती है जो कि भीगी हुई थी, तो जीलिंग जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद फैट को हम एक नर्सिंग होम में देखते हैं जहाँ वो स्पिरिट के डैड से मिलने गया था, और यहाँ हम जान पाते हैं कि ये स्पिरिट उस घर में 60 साल से रह रही थी। यानी जब स्टार्ट के सीन में बच्चे की कॉपी पर पानी गिरा था तो वहाँ यही स्पिरिट थी, और वो बच्चा फैट था, और तब से साथ रहने की वजह से दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे। उस स्पिरिट का नाम चैर था। वो उसे बताती है कि आज तुम्हारी एक दोस्त यहाँ आई थी जिसे मैंने थोड़ा तंग किया। वो ये भी बोलती है कि तुम्हें फ्रेंड्स बनाता देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। फैट कहता है कि ये घर काफी पुराना हो गया है, शायद किसी भी वक्त टूट जाए, जिस पर वो बोलती है कि प्लीज तुम यहाँ से कहीं मत जाना। फैट बोलता है कि मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता, और साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो अपनी मॉम के साथ इस घर में रहता था तब उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी माँ काफी परेशान रहा करती थी क्योंकि वो अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रही थी। एक दिन फॉरेनर कपल ने फैट को एक कॉइन दिया जिसे उसकी माँ ने देखकर उस पर गुस्सा करते हुए उसे बहुत मारा। वो दोनों काफी मिजरेबल लाइफ जी रहे थे। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में फैट कहता है कि खुद को मारने वाले और मर्डर विक्टिम्स को आफ्टर लाइफ नहीं मिलती, उनकी स्पिरिट्स अपने लाइफ स्पैन तक यहीं ट्रैप हो जाती हैं। लेकिन मेरी माँ को मरे काफी साल हो चुके हैं, तो क्या अब उसे आफ्टर लाइफ मिल चुकी होगी, और अगर नहीं मिली तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। चेयर उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ अच्छी थी, वो जरूर किसी अच्छी जगह होगी, और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती हूँ, मगर फैट इस बात का जवाब नहीं देता। उसके बाद वो दोनों बाहर जाकर बातें कर रहे होते हैं तो फैट को सामने के घर में एक फैमिली के साथ स्पिरिट नजर आती है और वो उसे भगा देता है। रास्ते में जाते हुए चेयर फैट से बोलती है कि उसे अब एक्सॉर्सिज्म छोड़ देने चाहिए क्योंकि उसके प्रोटेक्शन टैटूज के लिए बॉडी पर कोई जगह नहीं बची।
लेकिन फैट बोलता है कि मैं लोगों की मदद करूंगा क्योंकि इससे ही मुझे जल्दी आफ्टर लाइफ मिलेगी। उसके बाद एक जगह चेर फैट से कहती है कि उसे फ्रेंड्स बना लेने चाहिए क्योंकि 7 दिन में चेर को आफ्टर लाइफ मिलने वाली थी। और वो फैट से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि मेरा लाइफ स्पैन तो अभी खत्म नहीं हुआ। और वो पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस करोगे, तो फैट कहता है नहीं, और इससे चेर उदास हो जाती है। अगले सीन में हम किसी साइकिक को एक बिजनेसमैन के साथ देखते हैं। वो साइकिक उस बिजनेसमैन की गुड लक के लिए स्पेल्स करता था। तभी अचानक से उस साइकिक की बॉडी जलने लगती है और फिर बुरी तरह जलकर वो मर जाता है। उसके बाद फैट कुओन के गैंग के साथ उस जगह को चेक करने जाता है तो एक गैंग मेंबर को कोई स्पिरिट पोजेस कर लेती है। तो फैट उसे रूम में बंद करके चिकन्स और फायर क्रैकर्स की हेल्प से ठीक करता है, जिसके बाद वही डिमोनिक स्पिरिट फैट के सामने आती है और वो उससे पूछता है कि तुमने उन 2 साइकिक्स को क्यों मारा। तो डीमन बोलता है कि क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की और अब अगली बारी तुम्हारी है। मतलब उसको फैट से भी कोई हेल्प चाहिए थी। उसके बाद फैट चंग के साथ जीलिंग के घर जाता है। वो लोग जीलिंग से कहते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि एक इवल स्पिरिट फैट को थ्रेट कर रही है। तुम इंटरनेट पर सर्च करके हमें उसके पास्ट के बारे में बताओ। फैट उसे ये भी बताता है कि वो अपनी 10 साल की बेटी के साथ आग में जलकर मरा है क्योंकि ये उसने विजन में देखा था। शायद उसकी बीवी भी वही मरी हो। मेरे ख्याल में वो एक फैमिली थी। वो दोबारा उन विजन्स को याद करता है तो उसे ख्याल आता है कि वहाँ वायर्स लटकी हुई थी और डेंटल क्लिनिक का साइन बोर्ड था। ड्रग्स एडिक्टेड लोग भी थे। ये सुनकर जीलिंग कहती है कि ये डिमोलिश्ड कोलुंग वॉल्ड सिटी है, लेकिन हम इंटरनेट पर किस तरह की न्यूज को चेक करें, उसके लिए तुम्हें कुछ और भी सोचना होगा। तभी फैट को एक न्यूज़पेपर के बारे में याद आता है जो कि 1969 का था। इसलिए वो 1969 की न्यूज के बारे में सर्च करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस आदमी की फैमिली किचन में आग लगने की वजह से मर गई थी। मगर फाइनली फैट को याद आता है कि उसने विजन में मेन डोर को बाहर से लॉक देखा था। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। और इससे फैट समझ जाता है कि वो स्पिरिट अपने दुश्मन को ढूंढना चाह रही है। जीलिंग कहती है कि वो कल फायर डिपार्टमेंट से इस केस की रिपोर्ट लेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि उस टाइम कौन सा पुलिस यूनिट इंचार्ज था। उस रात घर पर चेर बताती है कि मैंने आफ्टर लाइफ में जाने से मना कर दिया, जिस पर फैट उसे समझाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो यहीं फंसी रहेगी और फिर मेरे मर जाने के बाद भी हम नहीं मिल सकेंगे। जिस पर चेर दुखी होकर दूसरे रूम में चली जाती है और फैट के वहां आने पर बोलती है कि मेरे बाद तुम अकेले हो जाओगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फैट उसे प्रॉमिस करता है कि वो कुछ फ्रेंड्स बना लेगा और उसके बाद वो चेर की बताई हुई एक लड़की के पास दोस्ती करने के लिए जाता है, जिसके पास उसी की तरह थर्ड आई थी, बट वो लड़की उसे अच्छी नहीं लगती। तभी चेर जीलिंग के पास जाती है तो वो पहले तो उसे देखकर डर जाती है, मगर जब चेर बताती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए तो जीलिंग उसकी स्टोरी सुनने लगती है। यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चेर का अपने बॉस के साथ अफेयर था। उसकी वाइफ ने चेर के घर जाकर उसे टॉर्चर करते हुए धमकी दी थी और कहा था कि अपना अबॉर्शन करवा लो, जिस वजह से चेर ने खुद को मार डाला था अपनी रिस्ट काटकर और उसकी स्पिरिट उसी घर में ट्रैप हो गई। लेटर ऑन 6 साल का फैट अपनी मॉम के साथ उस घर में रहने आया और फैट स्पिरिट को देख सकता था, इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो गई। प्रेजेंट में चेर जीलिंग से बोलती है कि वो फैट की दोस्त बन जाए। जीलिंग ऐसा करने का प्रॉमिस करती है। दूसरी तरफ रास्ते में फैट के सामने वही डिमोनिक स्पिरिट आ जाती है तो फैट की फ्रेंड स्पिरिट्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आती हैं, मगर डीमन काफी पावरफुल था, वो उन्हें मारने लगता है। तो ये देखकर बाकी स्पिरिट्स भाग जाती हैं। डीमन बोलता है कि लिंग फूक नर्सिंग होम में जाकर लाओ कोंग को ढूंढो, मुझे अपनी बीवी का बदला लेना है। फैट डीमन से कहता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसके केस को पुलिस में रीओपन करवा देगा, मगर डीमन बोलता है कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं क्योंकि लाओ कोंग पुलिस वाला था। तुम 3 दिन में उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले दिन चंग और फैट उस नर्सिंग होम जाते हैं। रास्ते में चंग बोलता है कि लाओकोंग को ढूंढने के लिए उस डीमन को हमारी हेल्प क्यों चाहिए, जिस पर फैट कहता है कि घोस्ट की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऑरा वाली प्लेसेस पर नहीं जा सकते, जैसे कि इस नर्सिंग होम के साथ पुलिस और फायर स्टेशन है। तभी वहाँ जीलिंग भी पहुंच जाती है और वो लोग कोंग के पास जाते हैं जो कि काफी बूढ़ा और बीमार था। नर्स बताती है कि 5 साल से कोई इसे देखने नहीं आया। उसकी हालत देखकर फैट बोलता है कि हम इसे नहीं ले जा सकते। वापसी पर डीमन फैट पर अटैक करते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और उसे काफी मारते हुए वापस जाने के लिए कहता है। फैट उसे शो करवाता है कि वो अपनी जान ले लेगा
जिस पर डीमन चंग को अपनी बेटी से पोजेस करवाकर दूर ले जाता है और फैट से बोलता है कि अगर कल तक उसने लाओकोंग को नहीं मारा तो चंग खुद को मार डालेगा। उसके बाद घर पर जीलिंग फैट से कहती है कि तुम्हें डीमन से लड़कर उसे मारना चाहिए और फैट के इनकार करने पर वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढने जाती है जो ये कर सके। देन फैट भी डीमन से लड़ने के लिए जाता है। चेर उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो बोलता है कि मैं दूसरों को मरते हुए नहीं देख सकता। दरवाजे पर अचानक उसे कुछ हो जाता है और वो बाहर निकलकर गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगता है, जिस पर पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। दूसरी तरफ जीलिंग किसी और साइकिक मास्टर रिचॉन से मिलती है। फैट को क्वॉन जेल से छुड़वा लेता है, जिसके बाद वो चेर से बोलता है कि मुझे तुम्हारा सेल्फिश बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी मॉम को मरने से नहीं बचा सका, जिसका मुझे अभी तक दुख है, लेकिन अब मैं और इनोसेंट लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता। दूसरी तरफ वो मास्टर रिचुअल करते हुए उस डीमन को मारने की तैयारी करता है, मगर सब कुछ उल्टा हो गया था। उस डीमन ने साइकिक को पोजेस कर लिया था। जीलिंग फैट को कॉल करके वहां बुलाती है तो फैट साइकिक के साथ फाइट करते हुए डीमन को उसके अंदर से निकाल देता है। देन डीमन फैट को मारने ही वाला होता है कि चेर बीच में आकर उसे बचा लेती है और वो डीमन वहां से चला जाता है। उसके बाद फैट उस डीमन की वाइफ को ढूंढने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में जाने का डिसाइड करता है और फिर खुद को अनकॉन्शियस करके वो चेर के साथ स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है, जहां बहुत सारे इवल घोस्ट उन पर अटैक करते हैं क्योंकि चेर दूसरी तरफ चली गई थी उस डीमन की वाइफ को ढूंढने। फैट उनसे लड़ते हुए किसी तरह खुद को बचा लेता है। तभी उसे अपनी मॉम की आवाज आती है जो उसे बुला रही थी। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब फैट की मॉम उसके साथ अपनी लाइफ एंड करने वाली थी तो चेर उसे रोक देती है, मगर फैट की मॉम अकेले ही नीचे कूदकर अपनी जान ले लेती है। स्पिरिट वर्ल्ड में वो फैट से बोलती है कि तुम्हें भी उस दिन मेरे साथ ही मर जाना चाहिए था क्योंकि यही डेस्टिनी थी, मगर चेर ने तुम्हें बचा लिया। उसने हम दोनों को अलग किया है लेकिन अब हम मिल चुके हैं। ये कहकर वो स्माइल करती है, जिस पर फैट बोलता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो क्योंकि वो कभी स्माइल नहीं करती थी। तभी अचानक से डीमन अपने असली रूप में आकर फैट की तरफ बढ़ने लगता है। उसके साथ और भी घोस्ट थे, मगर तब तक चेर उस डीमन की वाइफ को लेकर वहां आ जाती है और वो लोग स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में वो लोग उस डीमन के पास जाते हैं जिसका नाम हार्क था। फैट उसे बोलता है कि तुमने अपनी स्टोरी में पूरा सच नहीं बताया और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हार्क एक ड्रग डीलर था और एक पुलिस ऑफिसर लाओकोंग उसे धमकाने के लिए जाता है। तो अगले दिन हार्क ने लाओकोंग को मारने के लिए गुंडे भेज दिए, मगर वो किसी तरह बचकर हार्क के घर लड़ने पहुंच जाता है। उन दोनों की लड़ाई में गलती से उसकी बीवी को आग लग जाती है और पूरा घर भी जलने लगता है। हार्क आग बुझाने की कोशिश में लग जाता है और लाओकोंग बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है, इसलिए उसकी बेटी भी अंदर ही मारी जाती है। हार्क ने तब से ही लाओकोंग से बदला लेने का सोच लिया था। तभी प्रेजेंट में हार्क की बीवी की स्पिरिट भी चेर के साथ वहां आ जाती है और अपनी बेटी और हस्बैंड से मिलकर बहुत खुश होती है। फैट हार्क से कहता है कि तुम्हारी वाइफ ट्रेजिक डेथ से मरी थी और उसे ढूंढने की बजाय तुम बदले में पड़ गए। लाओकोंग ने गलत किया, मगर ये सब शुरू तुमने किया था। मगर इस सब के बाद भी हार्क अपनी बेटी से कहता है कि इसको पोजेस करके मार डालो, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देती है। तभी उसकी वाइफ उसे समझाती है कि प्लीज तुम अब ये सब छोड़ दो, जाने दो, हम इतने अरसे बाद मिले हैं। लेकिन हार्क फिर भी फैट को मारने की बात करता है, तो वो हार्क को खत्म कर देती है क्योंकि वो अपनी बच्ची को आफ्टर लाइफ में भेजना चाहती थी और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम फैट और जीलिंग को एक दूसरे के क्लोज आता हुआ देखते हैं। बेसिकली फैट उसकी जगह चेर को इमेजिन कर रहा था। फ्लैशबैक में हम फैट के लाइफ मोमेंट्स को देखते हैं जब चेर उसके साथ थी। एक्सोर्सिज्म करना भी चेर ने ही उसे सिखाया था। हमें उनके बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। प्रेजेंट में फैट और जीलिंग को साथ खुश देखकर चेर आफ्टर लाइफ चली जाती है, जिसके बाद फैट खुद को अनकॉन्शियस करके उसके पास स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है और उससे अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हुए बोलता है कि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। देन वो बिल्डिंग की रूफ पर चढ़कर अपनी लाइफ खत्म करने वाला होता है ताकि चेर के पास जा सके कि तभी उसे नीचे एक बिना आंखों वाला आदमी खुद को देखता हुआ नजर आता है, जिसके पास काफी हलचल थी। मतलब वो आदमी नॉर्मल नहीं था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।